मित्रों, मेरा नाम है सतिंदर सिंह और इस बार यूपीएससी में मैंने रैंक 318 प्राप्त की है। इससे पहले भी मैं 3 बार और यूपीएससी क्लियर कर चुका हूँ। 2018-19 वाले एग्ज़ाम में मैंने 714 रैंक प्राप्त की। 2021-22 वाले में मैंने 370 रैंक प्राप्त की और 2022-23 में 808। तो अभी मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर हूँ। पौंडीचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, केरल में, वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ कार्यरत हूँ। बहुत सारे मित्रों के सवाल हैं कि किस तरीके से यूपीएससी जर्नी को आसान बनाया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मैं उन विषयों पर विचार करूँगा। पर सबसे पहला प्रश्न तो ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर क्यों करना है। तो इस प्रश्न पे विचार करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान में आती है, जो बहुत सारे लोग हम में से, जो भी मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट से लोग आ रहे हैं, जो भी पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, जिन लोगों ने भी विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों दुराग्रहों का सामना किया है, वे समझेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से आपको जो पद और जो प्रतिष्ठा मिलती है, उससे दैनंदिन रोज़मर्रा के इन चैलेंजेस को काउंटर करने में आपको मदद मिलती है। तो आपको अच्छी रिकग्निशन भी मिलती है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा भी मिलती है, साथ ही आपको न केवल स्वयं को परखने के अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि आपको इस बात के अवसर भी प्राप्त होते हैं कि आप वाइडर सोसाइटी के लिए डिफरेंट लेवल्स पर कार्य कर सकें और आप यह इंश्योर कर सकें कि अलग अलग लोगों तक, लास्ट माइल तक आप पहुंच सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करें और ऐसे अवसर प्राप्त करें जिससे आप न केवल स्वयं को कुछ सिखा सकें, बल्कि समाज के विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। तो क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली जो समस्या आती है यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए, वो आती है द साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। एक ऐसी साइकिल सी चलती है। एक दिन ऐसा लगता है कि मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ और मैं तो इस बार रैंक 1 ला ही रहा हूँ, लेकिन दूसरे ही दिन आपको लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक और समय सारा का सारा चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में जो एक चीज़ काम करती है उसे हम कहते हैं, उसे मैं कहता हूँ मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट, मैक्सिमाइजिंग स्मॉल थिंग्स इफेक्ट। आपने देखा होगा क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उनको दूसरों से क्या अलग करता है? वे खेलने आए और ऐसा कुछ चल रहा है कि उनके बल्ले के बीचों बीच गेंद आ ही नहीं रही, या तो किनारा लग रहा है या बल्ले पर गेंद आ ही नहीं रही, और वास्तव में स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं हो रही, फॉर्म नहीं है, और ऐसा लगता है कि इससे खराब खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। खिलाड़ी 20 गेंदें खेल चुका है, 10 रन पर है। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हर गेंद मिडिल ऑफ द बैट प्राप्त करने लगती है, हर गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने लगती है और स्टेडियम से बाहर जाने लगती है। ऐसा क्या हुआ अचानक से? इसको हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं। ये मोमेंटम शिफ्ट यूपीएससी में भी आता है। एक दिन ऐसा है कि बिल्कुल आपके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही, एक दिन फिर ऐसा लगेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसका तरीका ये है कि जब आप अपनी बेस्ट मौजों में हों, जब आप ऐसी स्थिति में हों कि आपके बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही है, तो मैक्सिमाइज करें उसे, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके उठा लें, उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर पाएँ कर लें। और जब फ्रस्ट्रेशन वाला दौर आए, जब ऐसा दौर आए जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, सर झुका के चुपचाप चलते चलें। सर झुका के जितना हो पा रहा है, जैसे हो पा रहा है, बस करते चलें, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये बेकार दौर आया है तो अच्छा दौर भी आएगा। कोई भी दौर शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, हर कुछ इम्परमानेंट है, एफिमरल है। अगर वो अच्छा दौर आया था जिसका हमने मैक्सिमम यूज़ किया, वो अच्छा दिन था, आज एक ख़राब दिन है, इसमें जितना हो पाएगा करेंगे, नहीं तो अच्छा दौर तो आ ही रहा है, उसमें फिर से मैक्सिमाइज करेंगे। सेकेंड जो समस्या आती है वो आती है कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटीज़ की।
आज आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आपने मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, कल को आपको कोई आके बोलता है अरे डीडी बासु पढ़ो, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए। अक्सर ये होता है कि हम लक्ष्मीकांत छोड़ के डीडी बासु पढ़ने लगते हैं, और उससे क्या होता है, ना तो लक्ष्मीकांत ही सही हुई ना डीडी बासु ही सही हुई। ऐसा क्यों होता है? आप एक प्रयोग करें। आप लोग कभी भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, कॉलेज वाले मित्रों से मिले, किसी से मिलें, तो 3-4 लोग ये प्रयोग करें कि किसी लड़के या लड़की को जस्ट पकड़ के उनसे कहें कि आज वो कुछ अच्छे दिख नहीं रहे हैं, आज वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग गुड टुडे। एक कहेगा तो हो सकता है वो हंसी में टाले, लेकिन अंदर कुछ तो लगेगा। दूसरा व्यक्ति इसी बात को कहेगा तो वो काफ़ी सावधान हो जाएंगे, काफ़ी इस विषय में सोचने लगेंगे, ये चीज़ उनको प्रभावित करने लगेगी। जैसे ही तीसरा कहेगा, उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा, उनका पूरा अस्तित्व प्रश्न चिन्हों के घेरे में आ जाएगा। वे अपने आप को क्वेश्चन करने लगेंगे, वे इतने इनसिक्योर हो जाएंगे। हम सब आपस में, हम सब जितने भी लोग हैं, चलते फिरते इनसिक्योरिटीज ही है। घूमते चलते फिरते जीते जागते सांस लेती असुरक्षाएं हैं हम अपने बारे में अश्योर्ड नहीं है। तो यूपीएससी में वही जो हमारी प्रवृत्ति है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी आती है। Rather than revising a source for multiple times, we end up reading multiple sources one time. ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। तो इसका उपाय यही है कि आपने जो भी चुना है उसे निष्ठा और उसी आदर्श के साथ, उसी निश्चितता के साथ, सुनिश्चितता के साथ पढ़ते चलें, उसी को पढ़ते चलें। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने चयन के ऊपर विश्वास रखें, और ये मान के चलें कि ये जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं ये वास्तव में आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रही है। तीसरी क्या चुनौती आती है? तीसरी चुनौती आती है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ विल पावर। उसका क्या उपाय है? उसका एक ही उपाय है। उसका उपाय यह है कि यूपीएससी प्रिपरेशन को आप अंतिम परिणाम न समझें, या यूपीएससी के परिणाम से कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाएं। ऐसा कहने में बड़ा आसान लगता है, होता नहीं है। तो आप प्रोसेस एंजॉय करना चालू करें, प्रक्रिया जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चालू करें, और इस बात को मान लें, और ये बात नितांत सत्य है कि आप कितना ही हार्डवर्क क्यों ना कर लें, अगर आपके सितारे चमक में नहीं हैं, अगर आपके भाग्य में नहीं है, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। और अगर आप एवरेज हार्डवर्क भी करें और आपके सितारे उस दिन बुलंद हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस अनिश्चितता से, इस अनसर्टनिटी से कैसे बाहर आएं? इसका एक उपाय है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें। आप सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया जो आपके हाथ में है उसी को एंजॉय करें, और बाकी की चिंता ना करें। परिणाम से आप पूर्णतया डिटैच्ड हो जाएं। अगर आप ऐसा कर पाएं तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपकी पढ़ाई स्वतः ही अच्छी होती चली जाएगी। अब एक समस्या जो आती है वो हम लोग बहुत जल्दी कैरीड अवे हो जाते हैं। हम लोगों में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आसपास। हर किसी के घूमते फिरते चलते फिरते कई तरीके के आकर्षण हैं, कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई तरीके की लतें हैं, एडिक्शंस हैं, नशे हैं, कई तरीके की चीज़ें हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। हम में से हर किसी में सेंटर स्टेज को प्राप्त करने की एक अनोखी भूख होती है। हम में से हर कोई सेंटर स्टेज में बैठना चाहता है और उसे शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहता है। यही एटीट्यूड यूपीएससी की प्रिपरेशन में बाधक है, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी उस भूख को जगाया, वैसे ही आप वे मौके ढूंढने लगेंगे जहाँ से आपको सेंट्रल स्टेज मिले। कहीं गए हैं घूमने, वहाँ फोटो डालेंगे और पूरा दिन इंस्टाग्राम देखते रहेंगे, किसने लाइक आए, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि आप स्वयं को इन डिस्ट्रैक्शंस के प्रति इक्वानिमस बना लें। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जब आप अपनी संवेदनाओं के शिकार ना बने। अपनी आकर्षण प्राप्त करने की संवेदना, अपनी इंस्टा पे लाइक्स प्राप्त करने की संवेदना, अपने को चिल आउट करने लेने की संवेदना, मैं तो बहुत थक गया हूँ, आई नीड सम अनवाइंडिंग टाइप संवेदना,
इसके शिकार ना हो। ये ना हो कि ये संवेदनाएं आपको जिए, आप उनको जिए, आप उनके भोक्ता ना बने, आप उनके दृष्टा बने। ऐसा दृष्टा भाव पैदा करें और इस समझ के साथ पैदा करें कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, कोई संवेदना आती है, कोई आकर्षण आता है, सेंटर स्टेज प्राप्त करने की कोई क्रेविंग आती है, उसको देखना प्रारंभ करें, उसके प्रति माइंडफुल रहें। आप आश्चर्य करेंगे ये देखकर कि जैसे ही आपने उसे देखना प्रारंभ किया, उसे भोगने की बजाय आप उसके साक्षी हो गए, धीरे 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 वह संवेदना स्वयं ही जीर्ण हो जाएगी और आप वापस फोकस कर पाएंगे और फिर से प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे। तो यही सब बातें मैं आपसे कहना चाहता था। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया है, वे बताएंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मल्टीपल सोर्सेज की बजाय एक सोर्स को मल्टीपल रिवीजन दें, अपने आप में डीपली सिचुएटेड रहें, सेल्फ फेथ रखें, इक्वानिमस रहें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, दृष्टा रहें, चीज़ों के ऑब्जर्वर ना रहें और अपने परिणाम से डिटैच रहें, प्रोसेस को एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।